मुफ्ती साहब, आपसे बात शुरू करता हूं। आरएसएस वाले सर्वे करें, आपत्ति करो, होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद वाले करें, आपत्ति होनी चाहिए। अखाड़ा परिषद करे, होनी चाहिए आपत्ति, ठीक। एचएस रावत जाए सर्वे करने तो आपत्ति करो, लेकिन विज्ञान तो किसी का नहीं, मशीनें तो किसी की नहीं। उस पर आपत्ति जताकर उसको रोका जाए, ऐसी मांग करके क्या आपको लगता है कि इंतजामिया कमेटी, मस्जिद इंतजामिया कमेटी जो है, उसने अपने पक्ष के वजन को खुद कम कर लिया? अब एक सवाल उठ रहा है कि भाई क्या आप क्यों रोकना चाहते हैं, सर्वे क्यों नहीं? देखिए जी, 93 वर्षिप एक्ट ने मस्जिद को संरक्षण दिया हुआ है। ये मामला श्रृंगार गौरी का था कि श्रृंगार गौरी पर पूजा हो ना हो, ये मामला बढ़ते बढ़ते सर्वेक्षण का आ गया। इससे पहले भी संरक्षण। मेरा मानना ये है कि अतीत का तुलना क्या आप वर्तमान से करेंगे, ये कहाँ जाकर के रुकेगा। आज आप यहाँ सर्वे करा रहे, कितनी मसाजिदों पर जाकर के सर्वे कराएंगे और क्या क्या होने वाला है, ये मामला सर्वे करेंगे, ज्ञान भापी का नहीं है। आने वाले कई मसाजिदों पर एक दावा किया जा रहा है हिंदू संगठनों का, ये भी हमारा है, ये भी हमारा, तो जाकर के रुकेगा कहाँ। रहा सवाल एएसआई की बात का, तो देखिए मुझे ये कहना ये है कि ये जो सर्वे हो रहा है, ठीक है, हमारा अधिकार है, हम कोर्ट में गए, रुके, मगर हमारे भी रुकने से रुकने वाला नहीं है। सर्वे का इंतजार करने की जरूरत है कि सर्वे क्या कहता है, उसके बाद जो भी उचित निर्णय होगा, फैसला होगा, देखेंगे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कहने की वजह से सर्वे स्थगित है, मतलब रुका नहीं है, स्थगित है। आगे भी ये सर्वे जारी होगा, मगर मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये जल्दबाजी का फैसला है। हमें कोर्ट पर और देश के संविधान पर भरोसा है। अदालत क्या निर्णय लेगी, आने वाले वक्त में बताया जाएगा। जी, बिल्कुल ठीक बात है। एक बात कहे कि मैं रावत साहब की एक टिप्पणी लूंगा। वर्शिप एक्ट के साथ इस मसले को जोड़ा जाता है और मथुरा के शाही ईदगाह जन्मभूमि मसले को भी वर्शिप एक्ट के साथ जोड़ा जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के संदर्भ में निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आपत्ति नहीं जताई, कहा हां भाई सुनवाई करो। यानी देश की सबसे बड़ी अदालत ने मान लिया कि मथुरा के मसले को वर्शिप एक्ट बाधित नहीं करता। एक चीज ये नोट कर लें सब लोग, शाहबुद्दीन साहब भी, मुफ्ती साहब भी। दूसरा मसला, इसी ज्ञान वापी के मसले में 2021 में जब इंतजामिया कमेटी गई थी वहां सुप्रीम कोर्ट, 21 या 22 जो भी था, तब सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब ने ही कहा था कि वहां के किसी भी धार्मिक स्थल की प्रकृति के यानी नेचर के निर्धारण में वर्शिप एक्ट आड़े नहीं आता। उसके नेचर का, प्रकृति का निर्धारण हो सकता है, पड़ताल हो सकती है। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका मूल स्वर क्या है? मूल स्वर सिर्फ इतना है कि भाई 2 दिन इनको अपील के लिए दिए जाने चाहिए, तो दे दो, 2 दिन रुक जाओ, इतना ही है ना। वरना सुप्रीम कोर्ट यह भी कह सकता था रावत साहब के बंद करो, सामान समेटो, ये सब नहीं होगा कतई। और जैसा वजू खाने को उसने सील किया था, पूरे परिसर को सील कर देता, कहता स्टेटस को रहेगा। या रावत साहब ऐसा नहीं कहा ना सुप्रीम कोर्ट ने। जी अमिताभ जी, जी देखिए इसमें अमिताभ जी सबसे बड़ी बात रही आज के फैसले में, जो आपने कहा ना कि ऐतिहासिक फैसला है, वो इसलिए है कि ज्यादातर मुसलमान धर्मगुरु और जितने भी बड़े बड़े उलेमा थे वो ये आरोप लगाते थे कि सरकार के दबाव में कोर्ट काम कर रही है और कोर्ट अपनी मर्जी से काम कर रही है, आस्था के ऊपर कोर्ट काम कर रही है। जी आरोप लगाते थे, जो सर्वे हो रहा था उस पर स्टे दे करके ये भी मुंह बंद कर दिया कि भाई आप इसको हिंदू मुसलमान से नहीं तोलेंगे, जो कानून है अपने तरीके से काम करेगा। तो आज के बाद सुप्रीम कोर्ट पर ये उंगली नहीं उठा सकते कोई भी कि भाई आप गलत फैसला कोई देते हैं या आपने पहले भी कोई गलत फैसला दिया है। अब
बात उसके सर्वे की। देखिए, जो एएसआई का सर्वे है, उससे पहले जो जी वो अमिताभ जी रिकॉर्डिंग हुई थी, वीडियो रिकॉर्डिंग में सिर्फ आउटर कौन से चिन्ह कौन सा ही है, और उसी चीज की गहराई में आपस में आर्गुमेंट होता रहा, तो कोर्ट को यह लगा कि अब एएसआई की रिपोर्ट की आवश्यकता है, गवर्नमेंट संस्था है और वो वैज्ञानिक आधार पर इसका सर्वे करेगी, तो वो रिपोर्ट के आधार पर कोई फैसला देने में सक्षम होंगे, और जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो वो फैसला दे सकते हैं। अब यहां पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि शुक्रवार को यह फैसला आया और हमें इसका नोटिस नहीं दिया गया और हमें बुलाया नहीं गया, जबकि वहां के वकील जो हैं वो कहते हैं कि प्रशासन ने भी बुलाया और इन्होंने नोटिस को लिया नहीं। तो ये जो वाद विवाद चल रहा था, ये भी कहीं ना कहीं समाप्त हो गया। अब ये वहां के वकीलों ने कहा कि ये लोग आए नहीं, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जो पहले की वीडियो रिकॉर्डिंग है और जो आज जो एएसआई की जो इन्होंने जो साइंटिफिक तरीके से जो रिसर्च की होगी, इसकी अगर रिपोर्ट हाई कोर्ट में जाती है तो हाई कोर्ट को सोचना पड़ेगा और जो स्टे लगा रखा है उस स्टे को कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा और ये आगे का सर्वे चालू रहेगा। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब, मुफ्ती साहब ने कहा कि मसला तो केवल श्रृंगार गौरी की पूजा का था शुरू में। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं, वही था, वो मान लिया था क्या? नहीं ना माना, इंतजामिया कमेटी ने उसके लिए भी लड़ाई लड़ी, तो अब मामला सर्वे तक आ गया। और कल मान लीजिए हाई कोर्ट ने वजू खाने पर स्टेटस को हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो फ्री हैंड दिया हाई कोर्ट को, कहा कि भाई आप हमारी ओर मत देखिए, आप अपने अपने विजडम से फैसला करिए, और वजू खाना को भी खोल दिया सर्वे के लिए। शहाबुद्दीन साहब, तब क्या स्थिति बनेगी? देखिए, जो कोर्ट का फैसला होगा जी, सुप्रीम कोर्ट का की जो रहनुमाई होगी और उसके जो दिशा निर्देश होंगे उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। मुसलमान कोर्ट के फैसले को मानता है, संविधान पर अमल करता है और हिंदुस्तान भी उसी के अधीन है, उसी के मातहत है, यहाँ के मुसलमान भी उसी के मातहत हैं। हमने कभी भी किसी कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की अवहेलना नहीं की, मुखालफत नहीं की। हाँ, उच्च जिला कोर्ट में और कोर्ट का ही ये सिस्टम है कि अगर आप किसी फैसले से मुत्तफिक नहीं है, मुतमईन नहीं है, तो आला कोर्ट में आप जाकर के अपनी अपील दायर कर सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं। ये सिस्टम है। जब कानून का ये सिस्टम है, कोर्ट का सिस्टम है, तो उसे हम अपनाते हैं, तो दूसरे लोगों को परेशानी क्यों हो जाती है? हमें अपनाने दीजिए। अभी जब हम सर्वे के खिलाफ, जिला कोर्ट की सर्वे के खिलाफ जब हम सुप्रीम कोर्ट गए, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि नहीं जाना चाहिए और क्यों चले गए, बड़ी परेशानियां हुई। और जिला कोर्ट के ऊपर जब जिला कोर्ट का फैसला आया, तो फैसला आने से पहले पहले हिंदू पक्ष को ये पता चल गया था कि फैसला ऐसा हमारे पक्ष में आने वाला है, इसलिए खुशियों का इजहार हो रहा था, मिठाइयां बांटी गई, जश्न मनाया गया। तो देखिए ये क्या तरीका है, जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने पहले श्रृंगार गौरी वाले और वजू खाने वाले, कार्बोहाइड्रेटिंग वाले मामले में एक स्टे दे रखा है और कहा है जिला कोर्ट को कि आप उजलत से फैसले न लें। उजलत से मतलब यानी जल्दबाजी से फैसले न लें, ये बहुत संगीन मामला है, बहुत हसास मामला है। मगर जिला कोर्ट को इतनी जल्दी है कि सर्वे कराया जाए, तुरंत सर्वे की टीम भी आ गई, सब कुछ आ गया। जबकि आज कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, अपील की गई थी मस्जिद कमेटी की तरफ से, तो जिला कोर्ट को इंतजार करना चाहिए था, सर्वे की टीम को भी इंतजार करना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। इंतजार किए बगैर जो है वो वहां पर सर्वे होने लगा, 6:30 बजे लोग पहुंच गए, सर्वे किया जाने लगा और दूसरे पक्ष में खुशियां मनाई जाने लगी, मिठाइयां बांटी जाने लगी। अब मिठाई तो ऐसी चीज है, आप भी बांटो, ये दूसरे भी बांटे, मिठाई बांटने में क्या समस्या है? मुफ्ती साहब अभी मैं नीति शर्मा जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, मौलाना साहब ने जो बात कही उसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जिला अदालत है वो जल्दबाजी ना करे। अब आप सबके संज्ञान के लिए फिर से रिफ्रेश कर दूं, आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसी वाले ने, दूसरा तो है ना, एक ही है, उसने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि बुधवार शाम 5 बजे तक इस मसले को फरियादो,
हरियाणा पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक शब्द है, मतलब इसका निस्तारण कर दो, फाइनल करो और हमारी ओर मत देखो। कोर्ट ने यह भी कहा मौलाना साहब, हमारी ओर मत देखो, जो आपकी समझ कहे वो फैसला करो। ठीक, 2 दिन 48 घंटे, ठीक। सबसे बड़ी अदालत ने कहा, उससे बड़ी अदालत तो है नहीं, अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में तो मामला जाएगा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं इस चीज को समझिए। डॉक्टर नीति शर्मा, चाहे वो अयोध्या का विवाद रहा हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे काशी का हो, ना तो उस समय के कागज मिल सकते हैं, ठीक, ना उस समय के लोग मिल सकते हैं कि भाई हम औरंगजेब के समय में थे तो हम गवाही देंगे। केवल एक ही चीज बचती है, और जिस चीज के उपयोग से आज से 22 वर्ष पहले अयोध्या का मामला सुलझा, 22 वर्ष पहले जो सर्वेक्षण हुआ था एएसआई का अयोध्या में, उसी के चलते अयोध्या का विषय फिर बाद में सुलझ पाया। 22 वर्ष पहले विज्ञान क्या था और आज क्या है, और ज्यादा आधुनिक हो गया विज्ञान। तो इतने उन्नत विज्ञान के समय में क्या एएसआई के अलावा और कोई विकल्प हो सकता है इस तरह के विवादों को समाधान देने के लिए? अमिताभ जी, आपके मंच से सभी दर्शकों को ओम नमो शिवाय। सावन का मास चल रहा है जी। और थोड़ा आपने बोला है अयोध्या में राम, काशी में शिव और मथुरा में श्याम। ये वो सनातन संस्कृति है जो आज अपनी सहिष्णुता का परिचय दे रही है, आज संविधान को सर्वोपरि रख रही है, आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोपरि रख रही है। आज जो मंदिर हमारे तलवार की नोक पे ध्वस्त किए गए, उसको कलम की नोक पे अहिंसावादी तरीके से न्याय तंत्र के माध्यम से उसकी वापसी की बात कर रही है। और ये पीड़ा आज की नहीं है अमिताभ जी, ये जन्मों जन्मों से हमारे जो जनरेशन हैं, जो हमारे फोर फादर्स हैं, ये शतकों की पीड़ा है कि आज हमको अपने आराध्य की पूजा करने के लिए, अपने ही हिंदुस्तान में अपने ही भगवानों को स्थापित करने के लिए, राम को अयोध्या में, श्याम को मथुरा में और शिव को काशी में, हमको उसके प्रमाण देने पड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये हमारा धैर्य है, ये हमारी सहिष्णुता है, ये हमारा संप्रभुता है और लोकतंत्र है कि हम एक सीधा तरीका अपना रहे हैं। और इतिहास, जो हिस्टोरिकल एविडेंस है, ये सब जानते हैं कि नंदी जी का जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ होती है। ये सब जानते हैं कि उस परिसर में, ज्ञानवापी के परिसर में जो तहखाने हैं, उनकी एक एक दीवार कैसे हमारी आध्यात्मिक धरोहर की परिचायक है। ये सब जानते हैं कि ज्ञान जो है वो संस्कृत का शब्द, अरबी का शब्द नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद कैसे हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी हम सहिष्णुता कर रहे हैं। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, उन्होंने यही आदेश दिया मुस्लिम पक्ष को कि आप जाएं और हाई कोर्ट में जाके पहले आपका जो प्रोटोकॉल कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद अगर आप किसी निर्णय के साथ असहमति रखते हैं तो आपको सबसे पहले हाई कोर्ट में जाना है, जो प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक संकेत सुबह ये भी आया था जब लाइव सेशन चल रहा था कि रेडार मैपिंग और नपाई की इजाजत दे दी है, लेकिन खुदाई की नहीं दी है, कि आप कोई भी क्रेविंग या कोई भी सैंपलिंग वहां से नहीं ले सकते हैं। जो स्ट्रक्चर है उसका बेसिक आप छेड़छानी नहीं कर सकते हैं। अब 2 दिन का समय मुस्लिम पक्ष को दिया गया है कि आप जाइए, हाई कोर्ट में गुहार लगाइए और वहां का जो भी आएगा। तो ये तो कानूनी प्रक्रिया, मैं एडवोकेट तो नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर समझ रही हूं कि इस पूरे प्रकरण को हम बिल्कुल संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं।